ऐसा ना चाहिए, मैं ही उपवास रख लूंगी। वहाँ कौन है? नहीं दुलेसा, इन पेड़ के पीछे गले क्यों लगाया आपने? हम दोस्त है ना, हमारा झगड़ा हो रखा है, गले लगा के मन का मैल दूर कर रहे हैं। नाचने वाली सहेलियां ना, तमाचा ने पेड़ के पीछे से गले लगा लिया था। एक कटोरी से सिंदूर निकाल के सिंदूरदान में भर के अलग रख देना। ये सिंदूर किसी कुंवारी कन्या के हाथ नहीं लगना चाहिए। भाई साहब वो देखो, कितने सारे बच्चे जहाज उड़ा रहे हैं। आप हमारे को भी बना के दो ना। कागज लाइए। हाँ ये लो। चल आजा, मैं थारे को जहाज बनाना सिखाता हूँ। यहाँ से ऐसे, और फिर थारा जहाज बन गया। बन गया। बापू साहब देखो ना, भाई साहब ने हमारे लिए जहाज बनाया। अरे वाह, थोड़ा काम और कर दे इस पे। उसके बाद तारा जो जहाज है ना, ये एकदम हवा से पत्ते करेगा। तैयार? चल उड़ाएं इसे। चलो चलो। सब एक साथ उड़ाएंगे, आजा। सब तैयार? तैयार। 2 रेवड़ो 3। आराम से। सरपंच साहब, आपके हाथों से लग के ये सिंदूर हमारी मांग में गिरेगा और फिर मैं बेचारी बनी दुनिया ने बताऊंगी कि आपने हमारी मांग भर दी। देखो हमारा जहाज मिल गया। तने जहाज की पड़ी है, पूरी पूरी बाइसा को तूने गिरा दिया। आप ठीक है ना? आपको कुछ लगा तो नहीं? अच्छा हुआ आपने सिंदूर गिरने से बचा लिया, वरना तो अनर्थ हो जाता। सरपंच साहब, अपनी छोरी को कुछ समझाओ। लाडो, तन्ने मैं कब से समझा रहा हूँ, पर तू सुनती का है? तेरे जहाज के चक्कर में वो देख पूरी की पूरी गिर गई। माफी मांग। माफी। बाबू साहब मैं फूली को देखकर सुंदर सुंदर तैयार होगी, मैंने भी देखना है। मैं तो चली। लाडो माफी। मैं भी फूली को देख के आती हूँ, नंदो से आते ही होगे। हाँ, आप ठीक है ना? माफी चाहूँ आपसे, हमारी लाडो की गलती से आप गिर गई आज। लगी थोड़ा अपने। आओ सर।
भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः। बस कुछ घंटे और मोंग सिंह, अब जल्दी से शादी निपटा और सारे गहने लेके चलता बन यहाँ से। अब कन्या को बुलाइए। फूली, तुम तो आसमान की परी जैसी सुंदर लग रही हो। दूल्हे सा मंडप में आ गए हैं, पंडित जी ने फूली को बुलाया है। नंदोई आ गए। अरे चलो 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 मंडप में जाओ सब लोग। हाँ जाओ, फूली को लेकर आते हैं। जाओ जाओ। आज थारी विदाई के साथ थारे नाम का ग्रहण भी हमारे माथे से उतर जाएगा। चलो बैठी के है, मंडप पे चल। काकी सा, मैं फूली को लेकर आ जाऊं? ठीक है, अच्छी बात है। फूली, चल मैं तुझे पल्लू लगा दूं। नाचने वाला सही है ना? दोनों का आपस में झगड़ा हो गया था। दामाद साहब ने पेड़ के पीछे गले लगा लिया था। फूली, आप रो क्यों रही हो? नानी चुप बैस, चल जा यहाँ से, चलो। अब है ना, ये टेसुआ बहाने बंद कर और चुपचाप आगे बढ़। चल चल जाओ ना। बाबूसा, भैया तो खुशी की बात है ना, तो फूली रो क्यों रही है? उसे भैया पसंद ना है क्या? अरे छोरी, ब्याह के बाद छोरियों ने अपना घर छोड़ के दूल्हे के घर जाना होता है, पर अपने घर में कुछ यादें भी जुड़ी होती है ना। यही बात सोच के फूली की आंख में 2 आंसू आ गए होंगे, और कुछ नहीं। बापू साहब, जब हमारा ब्याह होगा तो मैं भाई साहब ने और आपको छोड़ के कहीं ना जाऊंगी, बस इधर ही रहूंगी। तू ना जाएगी तो थारा दूल्हा बुरा मान जाएगा, नाराज हो जाएगा। नाराज क्यों? उसे भी अपने घर में रख लेंगे। अपनी हवेली में इतने सारे कमरे हैं, आप, मैं, भाई साहब, दूल्हे राजा साहब सब आ जाएंगे, है ना भाई साहब? हाँ, तो चिपकी रहना हमारे से जीवन भर, हमारी पूंछ बनकर। शिवराज बेटा, ब्याह होने में अभी काफी घंटों लगेंगे, अपनी बहन ने अंदर ले जाओ, दोनों खाना खा लो, जाओ। जी बापू साहब, चल। ओम उमा महेश्वराभ्य नमः स्वाहा। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। हाँ हाँ, हो जा, खड़ी हो जा। अब शुरुआत के फेरों में दूल्हा आगे और दुल्हन पीछे रहेगी। ये फूल मारे दिल पे शूल बन के बरस रही है। कितना हाथ पांव मारा पर मारा शिकार हाथ ना आया। शायद यही लिखा के लाई थी मैं किस्मत में। एजू, ये हमारा जहाज है। दे हमारा जहाज। नहीं देगा। देगा कि ना? ना लगाएंगे। एक काम करते हैं कि बारी-बारी उड़ाते हैं। ठीक है? ठीक है, पर पहले मैं उड़ाऊंगा। ठीक है, उड़ा। या! गधेड़े, खड्डियां नहीं सत्यानाश। अब मैंने वापस से बनाना पड़ेगा। चेहरा तो पहचाना हुआ लग रहा है। वो गले मिलने से दोस्ती और गहरी हो जाती है और मन की कड़वाहट जो है वो दूर हो जाती है। अरे ये तो दूल्हे राजा सा है। भाई साहब, हाँ बोल। दूल्हे राजा सा का फोटो अखबार पे छपा है। अरे वाह, लगता है वो तो बड़े आदमी है। चल जल्दी से पढ़ के बता
क्या खबर लिखी है? ये क्या पड़ेगी? स्कूल छोड़ के चौपाल में सैर सपाटा मारती है। अंगूठा छापे, अंगूठा छाप। अर्जू, पढ़ के दिखाओ क्या? हाँ बता बता, अभी पढ़ती हूँ। अब आगे के फेरों में दुल्हन आगे और दूल्हा पीछे है। इधर आ, तू क्या पढ़ रही है? चल जल्दी से बापू साहब को बताते। बापू साहब, बापू साहब। सरपंच साहब, मैं आऊँ। बापू साहब, ये देखिए ना, क्या छपा है इस पे? अब 7वां फेरा और 7वां वचन लेंगे। रुक जाइए पंडित जी। ये ब्याह ना हो सकता। सरपंच साहब, धोखेबाज, ये सोचा था तूने जिंदगी बर्बाद करेगा? हाँ? बर्बाद करेगा जिंदगी। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? सरपंच साहब क्यों हो गया? क्यों मार रहे हो दूल्हे राजा ने? लुटेरा दूल्हा है ये। लुटेरा दूल्हा शादी ब्याह का खेल रचाकर कई जिंदगियां बर्बाद करी है इसने। झूठे हैं, पर मन में तो वो भले आदमी लगे। उन्होंने नाचने वाली को गले लगाकर कट्टी खत्म की थी। फूली, क्या हुआ? पुत्रसाड़ और शिवराज ने मुझे ये अखबार का टुकड़ा दिखा दिया और फूली की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। माफ कर दीजिए। अरे ये तो नाचने वाले भाग रही है। कट्ठे जा रही है तू? पूरा झुंड बना के हमें लूटने आई थी क्या नाम है तेरा? क्या नाम है तेरा? अरे चूल्हे में गया ना, मारो इसको। रुक जाइए, रुक जाइए। इन दोनों का हिसाब किताब तो पुलिस करेगी। ले चलो इनको, कमरे में बंद कर देंगे। आओ चल। अब कोई भी व्यक्ति फूली से शादी ना करेगा, अकेली रह जाएगी बेचारी जीवन भर। ऐसा करता है, हम फूली को अपने घर ले आते हैं। हम नई मासा लाएंगे तो वो अपने घर से आएगी ना। क्यों ना हम फूली को अपने घर ले आए, नई माँ बता के। मार डाला। अरे चकोरी, अरे इतना तो खाना ना खिलाया इन्होंने, जितने झापड़ खिला दिए। अरे मुंह, अगर पुलिस हमें पकड़ ली ना, सारी जिंदगी हम लोग को जेल में बितानी पड़ेगी, ऊपर से डंडे पड़ेंगे अलग। अरे ना चकोरी, अगर पुलिस के हत्थे चढ़ गए ना तो चमड़ी उधेड़ देंगे वो। तू
एक काम करना, थोड़ा दिमाग बिड़ा। मैं और मार बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तो पे मार खाने के लिए पैदा। मार मार के गाल लाल कर दिए और कपड़ों के साथ मैचिंग कर दी मारे मुंह की। चुप कर। कितना शौक था मने, कितना शौक था कि मेरी एक लौती ननद को शादी करवा के मैं अच्छे से विदा कर दूंगी, लेकिन ये कोयले जैसे किस्मत लेकर आई है। पहले से ही गूंगी होने का तो कलंक था ही उसके माथे पर, अब मंडप में शादी टूटने का भी कलंक थोप दिया इसने। अब कौन थामेगा इसका हाथ? घर में बैठ के सड़ती रहेगी अब ये। हाय राम, जिंदगी बर्बाद हो गई छोरी की। काकी साहब, आप ऐसे मार मार के क्यों रो रहे हो? लग जाएगी ना आपको। मुझे कुछ नहीं होने वाला, सब बर्बाद हो गया। वो भ्रात माने। शिवराज, अपनी बहन के अंदर ले जा। जी बापू साहब, चल। सब लोग रो क्यों रहे हैं? मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? ना रसालना, तूने कुछ गलत ना किया, कुछ गलत ना किया तूने। रसू, ये क्या तरीका है? मैंने क्या समझाया था तन्ने कि जब बड़े लोग बात कर रहे हो तो छोटे लोग नहीं बोलते, यही ना? तो क्यों बोल रही है? पर बापू साहब। शिवराज, क्या कह रहा हूँ? अपनी बहन के अंदर लेके जा। ना, मैंने ना जाना। फूली रो रही है ना, मैंने यही रहना है। रसाड़, चल। मन में भाई खिलाने का कोई आंकड़ा, अपनी बहन के लिए एक अच्छा रिश्ता ना ढूंढ सका। फुली तारा के होगा तारा फुली। भीम सिंह, थारे से ये उम्मीद ना थी। 21वीं सदी में रहे है तू, पर इतनी छोटी सोच रखे है। ठकुराइन साहब, छोरी का ब्याह टूट जाए तो उसकी जिंदगी बर्बाद ना हुए। फूली की जिंदगी बर्बाद तब होती जब उसका ब्याह उस लुटेरे दूल्हे के साथ हो जाता। गांव का सरपंच हूं मैं, और सरपंच होने के नाते हर एक आदमी, बच्चे और औरत की जिम्मेदारी मारे कंधों पर है। और मारे होते हुए किसी के साथ अन्याय या गलत कभी ना होगा। समझ गए सब लोग? आसपास के गांव से फूली के लिए न आएगा रिश्ता। मैं लाई हूँ ना फूली का रिश्ता। ये 4 नारियल पकड़ो और बोल दो शादी के लिए हाँ। फूली, थारे साथ जो हुआ है ना, उसमें थारी किस्मत का कोई दोष नहीं। रे अच्छी किस्मत है थारी कि तू गलत हत्थे चढ़ने से बच गई। और याद रख, मारे होते हुए थारे साथ कभी कुछ गलत ना होगा, कभी ना। थोड़ा बहरूपियों को हमने ऊपर कमरे में बंद कर रखा है। इस लुटेरे गैंग की तलाश हमें काफी दिनों से थी, अब जाके हाथ लगा है। वैसे इनकी जगह सलाखों के पीछे है। आइए हमारे पीछे। ये रहे तोड़। कटे हैं? सरपंच साहब, जे काय हो गया? कटे गए दोनों। भाग गए दोनों। कब तक भागेंगे? ज्यादा दूर ना गए होंगे, चल पकड़े जाएंगे। चलो। खरी बोलू मोरनी सी डोलू, पता नहीं अपने भाग में और क्या क्या लिखवा कर आई है ये छोरी। ठकुराइन साहब, जो हो गया उस पर मिट्टी डालिए, सब ठीक है। मरती भी ना। भीम सिंह। जी सरपंच साहब।
इस वक्त फूली का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। ख्याल रखो उसका। जी। भाई साहब बबराद मतलब? बबराद नहीं, बर्बाद। हाँ हाँ बर्बाद माने क्या होता है? जैसे किसी के घर में चोरी हो गए है और चोर सब कुछ चुरा के ले जा और उस व्यक्ति के पास कुछ ना बचे, उसे कहते हैं बर्बादी। चल अब तू खाए। वो झूठा दूल्हा अगर फूली से ब्याह कर लेता ना तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। तूने तो बचा लिया फूली को बर्बाद होने से। जब कुछ लुटे ने तो कमलेश कैसे सहता शोर क्यों मचा रहे थे? और पुलिस की जिंदगी बर्बाद ना हुई ना तो रो क्यों रही थी? क्योंकि उसकी बदनामी हो गई। अब कोई भी व्यक्ति फूली से शादी ना करेगा, अकेली रह जाएगी बेचारी जीवन भर। समझी माता रानी? ले फूली की बदनामी क्यों? झूठा तो दूल्हा था ना। फूली तो कितनी प्यारी है, उससे तो कोई भी ब्याह कर लेगा और कोई ना करे तो ना करे। ब्याह ना हुआ तो उस पर रोने की क्या बात है कि नहीं? बताओ भाई साहब। हाँ पर बड़े होके ना सब लोगों को शादी करने हो गए। हो सकता है कि कमलेश का किस्सा कुछ दिनों बाद नया दूल्हा ढूंढ ले फूली के लिए और फूली की शादी होने के बाद वो दूल्हे के घर चली जाए। जैसे मासा बापूसा के साथ ब्याह करने के बाद हमारे घर आई थी। फूली के लिए दूसरा दूल्हा ढूंढ देंगे और वो यहाँ से चली जाएगी हम सबको छोड़ के। भाई साहब से करता है हम फूली को अपने घर ले आते हैं। हम नई मासा लाएंगे तो वो अपने घर से आएगी ना। फूली ने भी अपना घर छोड़ के जाना पड़ेगा। क्यों ना हम फूली को अपने घर ले आए? नहीं माँ बता के